हाय। आज की जो वीडियो होगी वो होगी कि हम सिलोगिज्म कैसे करें। आज मैं आपको सिलोगिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, इससे कि आपके प्रीलिम्स में आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब बेसिक में आएगा तो सम ए आर बी ऐसे करके सेंटेंस होगा। तो सम ए आर बी को कैसे बनाएंगे हम, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो इसको बोलेंगे हम सम ए आर बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या हम क्या क्या चीज़ चल सकते हैं। तो इसमें अगर कंक्लूजन देखेंगे सम बी आर ए तो कन्फर्म होगा कि हाँ सम बी आर ए है। ठीक है, ओके। अब एक पॉसिबिलिटी वाला भी गेम होता है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी कौन कौन सी लग सकती है, तो सम बी आर ए में पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है। तो सम ए आर बी में हम कह सकते हैं कि ऑल ए कैन बी हम कह सकते हैं ऑल ए कैन बी सम ए आर बी में बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, तो और इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम यहाँ जगह पे, ऑल वी कैन बी ए। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी इस केस में, खाली सम ए आर बी वाले केस में ऑल ए कैन बी ये भी ट्रू है, ऑल बी कैन बी ये भी ट्रू है। अगर हम एक और पॉसिबल आएगा सम बी इज नॉट ए कैन बी इज पॉसिबल, हाँ ये भी पॉसिबल है, जब तक कि इसमें सम का रिश्ता हो रहा है बस वहाँ तक ट्रू है। ठीक है, अब दूसरी रहती है सम ए आर नॉट बी। तो ये हो गया सम ए आर नॉट बी, ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सम ए आर नॉट बी, तो इससे क्या, इसका क्या मतलब है, सम ए आर बी का, सम ए आर नॉट बी का मतलब कि ये ए का हिस्सा ये नहीं है, इसमें नहीं जा पाएगा कभी भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी ये हिस्सा इसके अंदर नहीं जा पाएगा। क्या वी पूरा इसके अंदर आ सकता है, हाँ आ सकता है। ज़रा इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे, तो पहली पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं ऑल बी कैन वी ए, हाँ हम कह सकते हैं ऑल बी कैन वी ए, इसमें आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो एक और पॉसिबिलिटी होती है सम ए कैन बी, ये ट्रू है, हाँ इस वाला ये वाला हिस्सा नहीं जाएगा बस ए का वी में, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो बच रहा है वो भी में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो सम ए कैन बी, ये भी ट्रू हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी सम बी इज नॉट ए, इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सब में क्या होता है, जैसे सब में क्या होगा कि ये ए ही नो का रिश्ता बनाएगा, इससे वो भी छोटे, इसका सम पार्ट वाला ओवरऑल नहीं बनाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते इसमें ऑल ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी। ठीक है, अगर हम बोलते हैं इस वाले केस में ऑल ए इज नॉट बी तो ये गलत होगा। ठीक है, कौन सा ट्रू होगा, केवल ट्रू यही होगा कि सम ए इज नॉट बी। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हम बोलें कि ऑल ए, लेकिन पॉसिबिलिटी में बोल रहे हैं ऑल ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। ऑल बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सामान्य मान दें इसको बिना पॉसिबिलिटी के कि ऑल बी इज नॉट, ऑल बी इज नॉट ए, ऑल बी इज नॉट ए, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत होगा। अगर हम इसे पॉसिबिलिटी में लेंगे ऑल बी इज नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ तो ये कन्फर्म यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ होगी। अब एक और चीज़ आती है नो ए इज बी, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। नो ए बी, ए इज बी को मतलब ये होगी। ठीक है, नो ए इज बी ये हो गया। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, तो चूंकि देखो सब में क्या है, एक तरफ से नो का रिश्ता बनता है, लेकिन जब भी नो में आता है ना, नो में नो ए इज बी, तो इसमें दोनों तरफ से रिश्ता बनेगा, मतलब कि सम ए इज नॉट बी ट्रू, सम, तो इसमें बता देता हूँ सम ए इज नॉट बी ट्रू है, सम बी इज नॉट ए ट्रू, सम ऑल ए इज नॉट बी ट्रू, ऑल बी इज नॉट ए ट्रू। क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, सम ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक, कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। तो ये सारी आपको ये हो गए। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अब मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि हर बार एग्जाम में आता है या फिर आप क्वेश्चन करोगे वहाँ पे आएगा, तो मैं उसको वैसे लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये ए है, ये सम ए इज बी का ऐसे कॉन्सेप्ट है कुछ, और बी का क्रॉस है सी से, मतलब नो बी इज सी ऐसे करके। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अब मैं आपको यहाँ पे वो बता रहा हूँ क्या क्या ट्रू है। सम बी इज नॉट सी, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सम बी इज नॉट सी, ये ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। सम सी इज नॉट बी, ट्रू है, सम सी इज नॉट बी, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, सम बी इज नॉट सी ट्रू, सम सी इज नॉट बी ट्रू। ओके, अब
सम ए इज नॉट सी, ये ट्रू होगा, हाँ ये भी ट्रू होगा। सम ए इज नॉट सी, ये ट्रू है। हम बोलेंगे सम सी इज नॉट ए, ये गलत होगा। सम सी इज नॉट ए, ये क्या होगा, गलत होगा। सी ए का डायरेक्ट नो का रिश्ता नहीं बना रहा है, लेकिन ए सी के साथ नो का रिश्ता बनाएगा, वो भी सम में बनाएगा, ओवरऑल नहीं बनाएगा। ओके, अब हम इसके पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में आती है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, अगर ना भी आ रही है लेकिन जानना जरूरी है, आती है बहुत बार एग्जाम में। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। सी ए में जा सकता है पूरा, हाँ जा सकता है। सम सी इज ए, सम सी इज ए, सम सी मैं लिख के बताता हूँ आपको। सम सी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये ट्रू होगा, ठीक है। सम सी ए में जा सकती हैं, जा सकती हैं। सम ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी में ये भी ट्रू होगा, ठीक है। ऑल सी कैन बी ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी में ये भी ट्रू होगा, ठीक है। सब सी ए में जा सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी में ट्रू है, ठीक है। अब क्या सारी ए सी में जा सकती है, नहीं जा सकती। ए सी के साथ सब में ही रिश्ता बना सकता है। अब एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे कि नो ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी, बन सकती है, ट्रू है। नो सी इज ए पॉसिबिलिटी, वैसे नो का रिश्ता ओवरऑल में सी नहीं बनाएगी इसके साथ, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में देखें सम सी इज नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ। सम ऑल सी इज नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये सम ए इज नॉट सी, ये बिना पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो अगर कोई भी आपके पास एग्जाम में आएगा कि सम ए इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ट्रू है। पॉसिबिलिटी जब ट्रू होगी जब वो वास्तव में ट्रू ना हो, ठीक है। मैं आपको पॉसिबिलिटी का एक और बात बता दूंगा ढंग से एक्सप्लेन करके अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी जैसे कि सम ऑल ए इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ सही है। ऑल सी इज नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो अब मैं इसको एक ये सवाल है नॉर्मल सा, इस पर इसकी जो कंडीशंस होंगी उसको बता देता हूँ मैं। ओनली ए फ्यू का मतलब होता है, जैसे ओनली ए फ्यू वॉलनट इज पीनट, तो यहाँ पे आपको वॉलनट नहीं लिखना है, केवल डब्ल्यू लिखना है, पीनट लिखना है। ओनली ए फ्यू का मतलब होता है, एक तो फ्यू लगाएंगे, ओनली ए फ्यू का मतलब आएगा यू करके, मतलब ये वाला हिस्सा वॉलनट का पीनट में नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा पीनट में नहीं जाएगा, मतलब सम और सम नोट वाला केस होता है। तो सम नोट का केस मैंने पहले सम नोट का मतलब ये होता है कि ये केवल ये वाला जो हिस्सा है मैंने डॉट किया है, ये वाला हिस्सा पीनट में जा सकता है, लेकिन पीनट उसमें पूरा जा सकता है, हाँ जा सकता है। पीनट इसके साथ नो का रिश्ता बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन जो वॉलनट है, वॉलनट इसके सम में, तो इसमें क्या ट्रू होगा, सम वॉलनट इज नॉट पीनट इज ए ट्रू, ट्रू। ऑल वॉलनट इज नॉट पीनट इज ए ट्रू, गलत हो गया। लेकिन पॉसिबिलिटी में भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सम का पहले से नियम है, ठीक है। और क्या हो गया, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या ऑल पीनट वॉलनट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में हो सकती है, क्योंकि ये पीनट जो है वॉलनट के साथ नो का रिश्ता में है, तो ये आ सकता है। लेकिन पूरा वॉलनट हमारा इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है डॉट वाला, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ओनली फ्यू पीनट इज, अब ऑल पीनट इज केसब, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑल पीनट इज केसब ऐसे करके, क्या नो पीनट इज आलमंड्स, नो पीनट इज आलमंड, ठीक है। ये करके ऐसे हो गया। तो इसको ऐसे ही बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको और पॉसिबिलिटी आगे जितने भी कंक्लूजन हों उनको कोशिश करूँगा। क्या कुछ केसब ऑलमंड नहीं है, बिल्कुल सही है। तो सम केसब, सम सी लगा देता हूँ, इज नॉट ए, ये ट्रू होगा, हाँ होगा। क्या ऑल सी इज नॉट ए इज ट्रू, गलत होगा। तो ऑल सी इज नॉट ए, ये ट्रू है या फाल्स होगा, ये फाल्स होगा, ठीक है। अब एक चीज़ होगी कि ए सी के साथ नो का रिश्ता बनाएगा, ए सी के साथ नो का रिश्ता नहीं बनाएगा, ठीक है। सम ए इज नॉट सी, ये गलत होगा, ठीक है। सम ए इज नॉट सी, ये गलत होगा, ठीक है। अब ऑल ए, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी ट्रू हो सकती है कि ऑल ए कैन वी सी, ये ट्रू हो सकती है पॉसिबिलिटी। कैन वी में पॉसिबिलिटी होगी तो हो सकती है ऑल ए कैन वी सी। क्या ऑल सी कैन वी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पीनट वाला हिस्सा के अंदर है, तो ये के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल सी कैन वी ए, ये गलत हो जाएगी,
तो सी पूरी नहीं आ सकती, लेकिन सम सी कैन बी ए ये ट्रू हो जाएगी। सम सी कैन बी ए ये ट्रू हो सकती है, हाँ हो सकती है सर ट्रू। ठीक है, अब इसमें और भी पॉसिबिलिटी आएंगी, जैसे मैं और बताऊँ आपको, रुको, हाँ जैसे इसमें ये वॉलनट है ना, आपको वॉलनट दिख रहा होगा, ये वॉलनट पीनट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पीनट का भी ए के साथ सम में नो का रिश्ता होगा। ठीक है, तो सम वॉलनट इज नॉट ए, ये ट्रू है सर। ए वॉलनट से कुछ नहीं कह पाएगा, क्या ए पूरा वॉलनट में आ सकता है? हाँ जा सकता है सर। ठीक है, ए पूरा वॉलनट में आ सकता है, इसके लिए ट्रू हो गया। क्योंकि अब क्या थोड़ा सा सम वॉलनट कैन बी ए पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सम वॉलनट कैन बी ए, इज ए ट्रू? हाँ ए ट्रू। क्या ठीक है, पूरा वॉलनट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो जो पी के साथ है ना ये वाला, जहाँ पे देखो पी और वॉलनट आधे आधे बोले, तो ये पूरा वॉलनट इसमें नहीं आ सकता, लेकिन ए इसके इस वाले हिस्से में आ जाएगा। ओके डन डन। तो इतने सारे केसेस हैं, वैसे तो मेरे को लगता है मैंने सारे केस कवर कर दिए हैं। अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी वाला केस और बता देता हूँ, व्हाट द पॉसिबिलिटी। ठीक है, रुको मेरे को लिखने दो। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो ये मैंने कोई भी चीज़ लिख दी, ये मैंने लिख दी, अब आपसे ये क्या है, ये इसका मतलब क्या हो गया कि नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो मैं आपसे पूछूं क्या कुछ ए बी नहीं है, तो ये था स्टेटमेंट के नो ए इज बी। तो हमारा कंक्लूजन में पूछता हूँ मैं उससे आपके, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, सम ए इज नॉट बी, नो ए इज बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी? नहीं होगी, पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ऑल में जब भी हम नो ए इज बी का मतलब इसके अंदर पहले से है कि सम ए इज नॉट बी, ये तो पहले से ही ट्रू हो गया इसकी कंडीशन के कारण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पॉसिबिलिटी जब ट्रू होगी जब वो रियल में ट्रू नहीं होगी। तो कैसे ट्रू होगी मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था सम ए इज बी, ठीक है, तो सम ए इज बी है, क्या ए पूरा बी में जा सकता है? जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा पॉसिबिलिटी ट्रू है? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप स्टेटमेंट ट्रू रहे। स्टेटमेंट कैसे ट्रू रहेगा सर? स्टेटमेंट कैसे ट्रू है कि ये जो हमने स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन पता कैसे चलेगा कि पॉसिबिलिटी ट्रू है? तो आपका जो भी स्टेटमेंट दिया होगा आपको, ये स्टेटमेंट है हमारा सम ए इज नॉट, सम ए इज बी, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन है अपना क्या कि सभी ए भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन थे अपना। तो अगर मैं बनाऊँ सम ए इज बी, तो ऑल ए इज बी ऐसे बनाएंगे अपन। तो इसमें सम ए इज बी पहले से ट्रू है, तो स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो गई। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट पहले से ट्रू नहीं था लेकिन बाद में हो गया, और स्टेटमेंट का भी विरोधाभास नहीं हुआ, मतलब स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है इसके कंक्लूजन के हिसाब से। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ओके, अंडरस्टैंड? और क्या है, और आप ऐसा करना, मैं एक और वीडियो डाल दूंगा वैसे तो खैर, अगर और कोई भी आप कुछ क्वेश्चन करा दूंगा उसमें 5-6 क्वेश्चन, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट यही थे। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हो कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, तो उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, पढ़ते रहिए।